हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो वो टीईटी पीटी फिजिकल एजुकेशन संबंधित है और इसमें 30 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। जो भी केवीएस परीक्षा देना चाह रहे हैं, जो 13-14 तारीख में है, टीईटी पीटी की या यूपी टीईटी पीटी आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। आज का क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया? भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया? डॉक्टर ताराचंद ने, जनरल करियप्पा ने, या पीडी सोडी ने, या एच.सी. बक ने? भारत में शारीरिक शिक्षा को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था एच.सी. बक के द्वारा। एच.सी. बक के द्वारा शारीरिक शिक्षा को शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम है? मेडिवल है, या फीमर है, टेपोरल्स है, या स्फीनाइड है? तो 62 का जो आंसर होगा वो होगा क्या? फीमर है। ठीक है। जो सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है आपकी? फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। लेकिन अगर वैसे मजबूत परत के बाद में, अगर मजबूत परत की बात आ जाए, परत, तो आपका दांत का इनेमल होता है। क्या होता है? आपका जो दांत के ऊपर परत होती है ना, दांत के ऊपर, उसे इनेमल कहते हैं। उस दांत का इनेमल होता है। ठीक है, वो सबसे मजबूत होता है। दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये सबसे बड़ा और मजबूत है, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत परत अगर पूछी जाएगी तो आपके दांत के ऊपर की होती है। ठीक है। मजबूत मांसपेशी पूछी जाएगी तो आपकी जबड़े की मांसपेशी होगी। अगला तो देखिए, हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? हड्डी जो टाइट होती है, मतलब कठोर होती है, वो किसके कारण होती है? लौह तत्व के कारण, सोडियम के, मैग्नीशियम के, या कैल्शियम के कारण? तो हड्डी जो तगड़ी होती है वो होती है आपकी किसके कारण? कैल्शियम के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्जुन अवार्ड कब आरंभ हुआ था? अर्जुन अवार्ड तो 1961 में, 1962, 1960 या 1965 में? अर्जुन अवार्ड की बात आ रही है तो अर्जुन अवार्ड जो है वो 1961 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब इसके बारे में अगर इस समय पूछ लिया जाए तो इस समय जो इसका इनाम है वो है आपका 15 लाख। कितना है? 15 लाख रुपए है। ठीक है, 15 लाख रुपए है इसका इनाम इस समय, ये समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी होती है, वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी कितनी होती है? 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर, या 12 मीटर? तो 65 का होगा ये। ये होती है आपकी दोनों पोलों के बीच में। अगर वॉलीबॉल में पोल के पोल से बीच की दूरी होती है आपकी 11 मीटर। कितनी होती है? 11 मीटर। लेकिन अगर जो नेट होगा वो होता है आपका कितना? 9.5 मीटर उसकी चौड़ाई होती है नेट की। लेकिन जो फिक्स नेट होता है वो आपका, क्योंकि 9 मीटर का आपकी चौड़ाई होती है तो 9 मीटर ही माना जाता है। ठीक है। आधा आधा आपका इधर थोड़ा सा निकला होता है, थोड़ा इधर, और उस पर रस्सी बंधी हुई होती है इस साइड पे ऐसे, और वहीं पर ये पोल गड़े होते हैं। तो पोल के बीच की, पोल से पोल के बीच की दूरी होती है वो 11 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड? तो 66 का आंसर होगा आपका कौन सा? ए वाला, कैल्शियम फास्फेट इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है? भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है 67 का। तो 67 का आपका होगा कौन सा? बी वाला, कार्बोहाइड्रेट। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इस भोजन से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ? लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ? 1965, 1960, 1957 या 1955? तो ये 1957 में स्टार्ट हुआ। और कहाँ पर बना था ये? ग्वालियर में। ग्वालियर में ग्वालियर में ये बन के तैयार हुआ, और हमारे भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय भी यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने मीटर की दौड़ में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती है? हीट्स की आवश्यकता नहीं होती कितने मीटर की दौड़ में? 100, 200, 400 या 10,000 मीटर में? तो 69 का आपका कौन सा होगा?
69 का होगा डी, यानी हीट्स की 10,000 मीटर की जो दौड़ें होती हैं उसमें हीट्स की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र का नाम है। रुधिर दाब को मापने वाले तो इलेक्ट्रोग्राफ होगा, या स्फिग्नो में मैग्नोमीटर होगा, या एक्सपायरोमीटर ग्राफ होगा, या एंग्रोग्राफ होगा। रुधिर दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम होता है स्फिग्मैग्नोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से रोग होता है। स्कर्वी, रिटेक्स, बेरी या घिंगा। तो विटामिन डी की जो कमी होती है उससे होता है रिटेक्स रोग, या उसे सूखा भी कहते हैं, ठीक है। और ये मिलता कहाँ से हमें? सूर्य की किरणों से। कैसे मिलता है? सूर्य की किरणों से हमें निःशुल्क मिलता है। बेरी जो रोग है वो आपका विटामिन बी की कमी से होता है, और घेंगा रोग होगा वो आपका आयोडीन की कमी से होता है। किसके कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस किस वर्ष शुरू हुआ? 1967 में, 1968 में, 1969 या 1971 में? तो एनएसएस का जो प्रारंभ हुआ है वो 1969 में हुआ, मतलब 1969 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़न सिख खिलाड़ी का नाम है। लिब्बाराम, बूटा सिंह, करतार सिंह या मिल्खा सिंह? उड़न सिख जो नाम है वो है आपका मिल्खा सिंह का। मिल्खा सिंह को उड़न सिख कहते हैं। और इनके बारे में क्वेश्चन और बनता है कि 2001 में किस खिलाड़ी ने अर्जुन पुरस्कार लेने से मना कर दिया? कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। 2001 का अर्जुन पुरस्कार मना कर दिया था। वो भी मना किसने किया था? इन्हीं ने किया था, मिल्खा सिंह ने मना कर दिया था 2001 का अर्जुन पुरस्कार लेने से, क्योंकि लेट हो गए थे, काफ़ी लेट, काफ़ी बाद में इन्होंने सोचा मैनेजमेंट ने कि इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाए। इससे नाराज होकर के इन्होंने ये नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं प्रवीण कुमार, बहादुर सिंह, अश्वनी, नाचप्पा या इनमें से सभी? तो 74 का आंसर होगा डी, ये सभी हैं। ये सभी को अर्जुन पुरस्कार विजेता हो चुके हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुआ? 1982 में, 1984, 1985 या 1987 में? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है स्टार्ट हुआ है वो हुआ है आपका 1985 में। और ये पूछा जाता दिया किसे जाता है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो ये दिया जाता है प्रशिक्षक या फिर कोच के लिए आपका दिया जाता है। पुरस्कार राशि वर्तमान में इसकी है 15 लाख रुपए। कितनी है? 15 लाख। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रोग से शरीर के अंग फूलकर मोटे हो जाते हैं? कौन सा रोग होता है जिससे शरीर के अंग मोटे हो जाते हैं? मलेरिया है, डिप्थीरिया है, या फाइलेरिया है, या कोढ़ है? तो शरीर के जो अंग फूलकर हो जाते हैं मोटे वो हो जाता है आपका फाइलेरिया से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई होती है। खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई होती है 2.5 मीटर, 2.065 मीटर, या 2.75 मीटर, या 2.80 मीटर? तो खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की जो लंबाई है वो होती है आपकी 77 का होगा सी, ये 2.75 मीटर होती है खो खो में। लेकिन वर्तमान में ये इसकी जो दूरी फ्री जोन की जो दूरी है तो 1.5 मीटर कर दी गई है। कितनी? 1.5 मीटर है इस समय जो फ्री जोन की दूरी है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है? रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है? यूरिया की अगर वृद्धि हो रही शरीर में, गुर्दे, यकृत, हृदय या पित्ताशय? तो ये जो कमी होगी वो होगी आपकी 78 का होगा, ये रक्त में यूरिया की वृद्धि मतलब गुर्दे के कारण हो रही है, जिसके कारण वो गुर्दे आपके बेकार हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित प्रारंभ हुआ था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित या प्रारंभ हुआ? 1991, 92, 1994, 95, 1991, 90, 91 या 1988, 89 में? तो ये स्टार्ट हुआ था आपकी 91, 92 में। अगला क्वेश्चन देखिए, खो खो में एक पारी में की समयावधि होती है। खो खो में एक पारी की समयावधि कितनी होती है? 6 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट या 11 मिनट? तो 80 का आंसर होगा आपका सी, 9 मिनट की होती है एक समयावधि। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला जो क्वेश्चन है, लंबी दौड़ में प्रतिदिन एथलीट को कितनी कैलोरी मिलती है? लंबी दौड़ में प्रतिदिन एथलीट को कितनी कैलोरी मिलती है? 4 से 4,500 कैलोरी, 5,000 से 5,500, 4100 से 4500 कैलोरी, या 37 से 4100 कैलोरी। 81 का आपका आंसर होगा। तो ये लंबी दूरी का जो एथलीट होगा उसके लिए कितनी, कम से कम 5,000 से लेकर 5,500 कैलोरी प्रतिदिन जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद, गीता सेठी या लिएंडर पेस। तो 82 का आपका आंसर होगा बी। किसको दिया गया था? ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की प्रतियोगिता को स्वीकार किया गया। ओलंपिक खेलों में महिलाओं प्रतियोगिता को स्वीकार किया गया सन 1996 में, 1900 में, या 1995 या 1998 में। तो महिलाओं को प्रतिभाग करने का मौका जो है वो 1900 में हुआ था। ठीक है, 1900 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में लिबरो खिलाड़ी का क्या नहीं कर सकता? लिबरो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता है? तो ब्लॉक नहीं कर सकता है, सर्विस नहीं कर सकता है, या कप्तानी नहीं कर सकता, या ये सभी 84। तो वो ब्लॉक भी नहीं कर सकता और सर्विस भी नहीं कर सकता और कप्तानी भी नहीं कर सकता, ये सभी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव के मोटापे का मुख्य कारण है। मानव के मोटापे का मुख्य कारण क्या है? अस्थि ऊतक वृद्धि है, बसीय ऊतक वृद्धि है, पेशीय ऊतक वृद्धि है, इनमें से सभी है मोटापे के मुख्य कारण। तो 85 का होगा आपका बी, बसीय ऊतक वृद्धि होती है। कौन सी होती है? बसीय ऊतक वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉलीबॉल में हाल की ऊंचाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है? वॉलीबॉल के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाल की ऊंचाई क्या होगी? 10 मीटर, 13 मीटर, 9 मीटर या 12.50 मीटर? 86। तो 86 का आपका होगा बी। कितनी होती है इसकी? 13 मीटर ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? केंद्रक को, माइटोकांड्रिया को, जीवद्रव को, या आरएनए को? तो 87 का आंसर आपका होगा बी, माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया को ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई होती है 2.23, 2.24, 2.43, 2.44। तो नेट की ऊंचाई वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए 2.24 होती है और पुरुषों के लिए 2.43 होती है। आपका आंसर ये वाला सही होगा, और ये है आपका पुरुषों के लिए। ठीक है, 2.43। अगला क्वेश्चन देखिए, खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया था? खेल का मनोरंजन का सिद्धांत किसने दिया था? GTW पैट्रिक ने दिया, PT नल ने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया, या मैकडूगल ने दिया? तो खेल का मनोरंजन का सिद्धांत 89 आपका 89 का होगा पहला, PTW पैट्रिक ने दिया था खेल का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 2006 में 6 ईस्वी के किस राष्ट्रमंडलीय खेल कहाँ होंगे? कहाँ हुए? ये होगा, क्या होगा, कहाँ हुए थे? तो 2006 के राष्ट्रमंडलीय खेल कहाँ हुए? पर्थ में, कोलमपुर में, मेलबोर्न में, या ऑकलैंड में? 90 का होगा सी, ये हुए थे आपके मेलबोर्न में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो 30 थे आज के मैंने करा दिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।